बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो बेटा, 40-45 मिनट का रिवाइजन करेंगे। रिवीजन यस सर। एक सेकंड दो। चले बेटा, यस सर। एक मिनट मैं टॉपिक खोल लेता हूँ। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। एक मिनट से मैं नोट्स निकाल लेता अपना। निकाल लो। चले बेटा। एक मिनट सर। हम्म। सर मेमोरीज भी इतना ये नोट्स देखने के बाद नॉस्टैल्जिया लग रहा है। हम्म। मिल गया। यस सर। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यस सर। जरा ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास में जो सेल थी जो करंट प्रोड्यूस कर रही थी, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है, एक रिडक्शन हाफ सेल होती है। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल OHC, और यस। जिसमें रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल RHC। यहाँ पे वोल्ट मीटर वगैरह लगा रहते हैं, और ये दोनों सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन भरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस। और ये जो दोनों सेल है ये आपस में साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना बेटा? यस सर। जरा ध्यान। अब ये पूरा का पूरा जो होता है ये एक ही कंटेनर के अंदर फिक्स होता है। समझ पा रहे हो क्या? जैसा कोई भी हम बैटरी लेते हैं उसमें दो अलग अलग कंटेनर थोड़ा ना आते हैं, एक ही कंटेनर में होता है पूरा का पूरा मामला। समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। जरा ध्यान दीजिए। क्या होते हैं, यहाँ से मान लो Zn2 पॉजिटिव नीचे आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है ना? तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन किसी सेल, मान लो ये बल्ब है,
और ये बल्ब किसी सेल से कनेक्टेड है। तो बेटा जब करंट ऐसे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव, हाँ सॉरी करंट, हाँ करंट ऐसे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। जान पा रहे होगे? बोलो। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं बैटरी के अंदर। समझ पा रहे होगे? जब सर्किट कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत? अब नो। जरा ध्यान दो बेटा, बैटरी के अंदर अभी हमने देखा बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे होगे? बोलो। यस तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या बोलो? है ना? समझ पा रहे होगे? यस सर। तो उसी को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हो। समझ पा रहे होगे? इतनी बात क्लियर है क्या? यस अच्छा, सर। तो बेटा रेजिस्टेंस का जो जनरल फॉर्मूला पहले वो याद कर लेते हैं। बेटा रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। R होता है रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो क्या? चल जा भाई, यस। क्या कर रहे हो? R होता है बेटा रेजिस्टेंस। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोल लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो। यस सर। रेजिस्टिविटी बोल लो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो। समझ पा रहे हो क्या? एल यहाँ पे होता है बेटा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, वहाँ पे होता है लेंथ ऑफ वायर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। और ए क्या होता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जरा इसकी बात सुन, ध्यान देखो बेटा। आइसक्रीम वाला आ गया है क्या बेटा? यस सर। उसको बोलो यार इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि बच्चों को मारेगा ही है। नहीं, एक्चुअली वो ब्रेड वाला है। वो क्रीम ब्रेड देता है और नॉर्मल ब्रेड। क्या बात है। अब जरा ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा जब बैलेंस कंडीशन होती है, एट बैलेंस कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आपको पता है इन दोनों का रेशो R1/R4, इक्वल होता है। R2/R3। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। है यस सर, अगर मेरे मान को लो, लगा था मैं सब कुछ भूल गया हूँगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर R1 अननोन है, समझ पा रहे हो क्या? R1 अननोन है, ठीक है ना, और R2, R3 और R4 नोन है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो क्या आप R1 को फाइंड आउट कर सकते हो? बोलो। है ना? इस रिलेशन से समझ पा रहे हो क्या? यस सर। फाइंड आउट कर लोगे बेटा इजीली। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस। ध्यान से समझो बेटा। मान लो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोई कंटेनर है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है ना? यस सर। इसी के अंदर ये एनोड है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और इसी के अंदर ये कैथोड है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है ना? यस सर। जब बेटा सर्किट कंप्लीट होता है तो जनरली क्या होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते कैथोड पे जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते कैथोड पे जाते हैं वायर के थ्रू। बेटा फिर उल्टे हुए इलेक्ट्रॉन एनोड पे आते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। समझ पा रहे हो क्या? या ऐसे मान लो, ऐसे समझो और क्लियर कराते हैं चीज़ को। ऐसे मान लो यहाँ कोई बल्ब है। समझ पा रहे हो क्या? यस और सर। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। समझ पा रहे हो क्या? और ये बैटरी है, बैटरी के अंदर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है ना? यस सर। और ये इधर से, अरे भाई चल जा, ये इधर से इससे कनेक्टेड है। मान लो बेटा ये एनोड है। समझ पा रहे हो क्या? पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये मान लो कैथोड है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर बेटा करंट जाता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे। क्या बोलो। है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एनोड पे आएंगे और देन कैथोड पे मूव करेंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है ना? यस सर। बेटा जब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर मूव करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या? बोलो। है ना? यस सर। सॉल्यूशन ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। समझ पा रहे हो क्या? इस रेजिस्टेंस को क्या करना होता है?
फाइंड आउट, समझ पा रहे हो क्या? अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का बेटा हमारे पास में एक ही तरीका होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो आपको किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस वायर को यहाँ पे लगा दो R1 की जगह, समझ पा रहे हो क्या? R2 R3 R4 आपको नोन है। लेकिन बेटा आप एक बात बताओ, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड को तो ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकते, ओ लो लिक्विड रख दो, एक ड्रॉप रख दो यहाँ पे, समझ पा रहे हो? यस सर। तो लिक्विड को कोई हमको एक ऐसी सेल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर सके, बोलो समझ पा रहे हो? यस सर। तो उस सेल को बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इस कंडक्टिविटी सेल से वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बाय यूजिंग इट इन व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरा जो पहले पढ़ाया हुआ है जो अब पढ़ा रहा हूँ वो कभी भी डिट्टो मैच नहीं होगा, ध्यान रखना। चाहे यस। तीसरी बार पढ़ोगे तो भी किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं किसी नोट से देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे माइंड में जो चलता है मैं लिटरली वो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। तो हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को? तो बेटा कोई आपको, हाँ मैं अपना ईयरपॉड लगा ले रहा। हाँ बेटा लगाओ लगाओ। यस, एक मिनट। चलो बेटा, यस सर। चले। यस सर। तो बेटा हम एक ऐसा कंटेनर तैयार करते हैं जिसके अंदर पहले हम इलेक्ट्रोलाइट डाल सके, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो आपकी कंडक्टिविटी सेल ऐसी होती है, समझ पा रहे हो क्या? ये वाली, इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर होती है, एक इलेक्ट्रोड इधर होती है, इसके बीच में आप अपना इलेक्ट्रोलाइट भर देते हो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। एक वायर इधर से निकल जाता है, एक वायर इधर से निकल जाता है, समझ पा रहे हो क्या? अब रेजिस्टेंस को कैसे यस। मेजर करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो, यहाँ पे तो अब की बार आपने ये कंडक्टिविटी सेल लगा दी जिसके अंदर आप अपना इलेक्ट्रोलाइट भर दो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, समझ पा रहे हो क्या? बीच यस में सर। है गैल्वेनोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और यहाँ पे आप अपना एसी करंट यूज करते हैं। अब वो एसी करंट क्यों यूज करते हैं इसमें वो भी मैं अभी बताऊंगा, भूल गए होगे, डोंट वरी। तो बेटा अब एक बात बताओ, एट बैलेंस कंडीशन, एट ताकि बैलेंस कंडीशन, आयन जा ना पाए इलेक्ट्रोड के पास, हाँ मतलब मतलब अब वो स्विच अपनी होते रहे। आइडेंटिटी लॉस्ट ना करे, यस। ध्यान से देखो। तो बेटा जब बैलेंस कंडीशन होगी R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस सर। बेटा, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये ऑलरेडी आप फाइंड कर लोगे क्योंकि बाकी सब तो नोन है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? समझ लो। यस सर। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वी कैन इजिली फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे भारी टॉपिक यही होता है, ध्यान रखना, इसलिए यस। मैंने ये चूज किया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी जिनके बीच में आपने सॉल्यूशन भर रखा है इसको बोलते हैं बेटा एल, दिखाते हैं। ये जो फॉर्मूला था ना R = ρ L/A, बेटा वहां तो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता था, एरिया ऑफ कंडक्टर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना?
यस सर। एरिया क्या होता है बेटा, ये प्लेट कुछ ऐसी होगी ना, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। प्लेट ऐसे स्ट्रेट थोड़ा ऐसे होगी ना प्लेट, तो समझ पा रहे होगे, बोलो समझ। यस सर। तो ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, समझ पा रहे होगे बेटा। एल यस बाई ए, बेटा ये जो आपने सेल बनाई है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होगा क्या, बोलो है ना, समझ पा रहे होगे। यस सर। मान लो बेटा जो आप सेल बना रहे हो उसमें एल बाई ए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, हाँ, बोलो है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। तो एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, सेल सेल। कांस्टेंट। और इसको दिखाते हैं जी स्टार से, किससे दिखाते हैं, जी स्टार। याद रखना बेटा, इसमें टर्म इंपॉर्टेंट होती है, टर्म ही भूल जाता है, क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन से डरना मत। तो एल यस। बाई ए क्या होगा, सेल कांस्टेंट दैट इज जी स्टार, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो जो हमारा फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, देखो जो आर होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो क्या? अब यूनिट पे पहले मैं फोकस करता हूँ, यूनिट पे, क्योंकि मोस्टली यूनिट भी पूछ ली जाती है। आर क्या बेटा, रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसकी यूनिट होती है ओम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसे रो होती है बेटा रजिस्टिविटी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है क्या, देखो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आर की तो हो गई ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एल होता है मीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या पता गई, ओम मीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ओम मीटर। इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं है बेटा, बाहर बच्चे कर रहे हैं कुछ। अच्छा। ठीक है बेटा, ओम मीटर। अब अगर बेटा इसको क्या होता है, ये तो है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसा स्टैंडर्ड। लेकिन बेटा यहाँ पे मोस्टली चीजें सीजीएस में चलती है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे एल ये तो है नहीं कि कोई ऐसी कंडक्ट, अरे यार, कोई ऐसी कंडक्टिविटी सेल डेवलप कर लोगे जिन दो प्लेट के बीच में दूरी 10 मीटर या 30 मीटर हो, समझ पा रहे हो क्या? यस यहाँ सर। पे तो मान लो इनके बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, यस सर। समझ रहे हो। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा हम यूज करते हैं मोस्टली सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब जहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर यूज करेंगे, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर। ओम सेंटीमीटर ये होता है बेटा सीजीएस सिस्टम, समझ पा रहे हो क्या? जो कि हम यस सर। यहाँ पे मोस्टली यूज करेंगे, आपको मोस्टली यही बताना है सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे, ठीक है ना बेटा? इतनी बात यस। क्लियर है? अच्छा जी, एल और ए तो आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक होता है बेटा कंडक्टेंस, क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है बेटा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कंडक्टेंस को दिखाते बेटा जी से, जी स्टार से दिखाते थे किसको, एल बाई ए सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं, जी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज आर, 1/r, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कंडक्टेंस की यूनिट जो बेटा यूनिट यूज करनी है वो होती है बेटा साइमन, क्या होती है? साइमन। ठीक है, कोई दिक्कत? कंडक्टेंस की यूनिट क्या नो होती है, सर। साइन, ठीक है। यस सर। अब आता है कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, समझ पा रहे हो? यस सर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको दिखाते हैं बेटा कापा, कि ये क्या होता है बेटा, कापा, समझ पा रहे हो? यस सर। तो कापा इक्वल टू 1/ρ, समझ पा रहे हो? यस सर। अब इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? अब जरा यस ध्यान से सर। देखो बेटा, हमको पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस देखो सर। रो को इधर ले जाओ, 1/ρ इक्वल टू आर को इधर ले जाओ, 1/r इंटू एल बाई ए हो जाएगा, क्या बोलो, समझ यस पा सर। रहे हो? बेटा 1/ρ यही कंडक्टिविटी होती है कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यस सर। बोलो। तो इसको मैं ऐसे लिखा दूं कापा इक्वल टू 1/ρ। 1/ρ क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस, समझ पा रहे हो? यस सर। क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए।
बेटा कापा कंडक्टेंस की यूनिट अभी देखिए साइमन, साइमन होती है बेटा। जो हम साइमन के अलावा इसको बेटा ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस की ओम होती है तो ये ओम इनवर्स भी हो जाता है, समझ पा रहे हो? उल्टा लिख दो MHO भी होता है। लेकिन बेटा मोस्टली केसेस में आप केमिस्ट्री के अंदर इसको साइमन यूज करते हो कंडक्टेंस की यूनिट, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है, सर। तो साइमन मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कटा, तो कापा की यूनिट होगी साइमन मीटर इनवर्स, समझ पा रहे हो क्या? ये तो होगी यस बेटा सर। SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन बेटा मोस्टली केसेस में आपको केमिस्ट्री के अंदर क्या चलता है, CGS सिस्टम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। CGS सिस्टम मतलब जहाँ पे आपका सेंटीमीटर होगा, ग्राम होगा और टाइम की यूनिट सेकंड होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। C मतलब लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, G मतलब वेट की यूनिट ग्राम, और S का मतलब टाइम की यूनिट सेकंड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कापा साइमन तो साइमन ही रहेगा, लेकिन ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कापा की यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यूनिट क्लियर हुई? यस सर। चले बेटा, यस सर। चल एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ तक तो पढ़ लिया ना हमने। सर हम्म, लास्ट में मैं आपको ये टॉपिक्स भेज दूंगा उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो दिए हैं इस PYQ में। आप बता हम्म, दीजिएगा कि कौन कौन सा मैं अभी मतलब रिवीजन हम्म, के बाद रिवाइज कर लूँ, मतलब क्वेश्चन लगा लूँ। हम्म। अब जरा देखो बेटा, एक बड़ा डिफरेंस, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस, एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बेटा आयनिक कंडक्टेंस, समझ पा रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब जो वायर के अंदर जब करंट फ्लो होती है जो कंडक्टेंस आता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस जब आयंस या इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है, तो जब वो जो कंडक्टेंस आता है, दैट्स कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, मेटल्स वगैरह के थ्रू जब करंट पास होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिख देता हूँ बेटा मैं डेफिनेशन, कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस लिखो, मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक लिखो, मेटेलिक, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, यहाँ पे ऐसा लो इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक। जनरली मेटेलिक के नाम से आता है बेटा, मेरे एक टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, मेटेलिक के नाम से आता है। इलेक्ट्रिकल या मेटेलिक कंडक्टेंस is arise due to movement of electrons। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है बेटा, जब मेटल्स के थ्रू करंट पास करता है, जो कंडक्टेंस आता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, करंट किसकी वजह से पास कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस सर। समझ। दूसरा बेटा, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। अब एक बात बताओ बेटा, हर एक मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा क्या? बोलो है, समझ यस पा सर। रहे हो? एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, समझ पा रहे होगा? यस सर। तो बेटा उनका कंडक्टेंस भी अलग अलग होगा क्या? इसलिए इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बेटा मेटेलिक कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस बताओ, जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है मेटेलिक रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ता है घटता है?
फिजिक्स में पढ़ा था। रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का या घटता है? नीदर। नीदर नहीं बेटा, आर इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टू, याद आया कुछ? यस सर, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह बेटा वो था। रिलैक्सेशन टाइम था। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में, या देर में होंगे? जल्दी जल्दी होंगी। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था बेटा? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस इंक्रीज। अरे बेटा, रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझ पा रहे हो क्या? यस। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है सारी, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? आयनिक कंडक्टेंस होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है बेटा, यहाँ पे जो भी करंट आता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, कंडक्टिविटी सेल जो हाँ, कंडक्ट। यस बेटा। दूसरा, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा NaCl का अलग कंडक्टेंस आएगा, KCl का अलग आएगा, MgCl2 अलग आएगा, समझ पा रहे हो क्या? हर एक यस सर। इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग आएगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है बेटा। यस सर। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, ऐसे भी लिख लो बेटा, एंड इट्स विस्कोसिटी। अब बेटा एक बात बताओ, यस सर। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब विस्कोसिटी मतलब जैसे हनी ज्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो आयंस किस में इजीली मूव कर पाएंगे, ज्यादा विस्कस वाले में या कम विस्कस वाले में? कम विस्कस वाले में। तो कम विस्कस वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, इतनी बात क्लियर है क्या? यस क्योंकि वहां सर। पे आयंस इजीली मूव कर पा रहे हैं तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो क्या? सर मैंने बोलो। थोड़ा बहुत 11th में विस्कोसिटी पढ़ा था, मेरे को हम्म। याद है। हाँ बेटा, फ्लूइड्स में पढ़ाते 11वीं में, ठीक है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेशन पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना बेटा? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी के लिए याद रखो, ठीक है? इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब बेटा एक बात बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे या धीरे धीरे मूव करेंगे? आयंस। आयंस मतलब जैसे सेल थी, कंडक्टिविटी सेल थी, इसके अंदर मान लो NaCl का सॉल्यूशन भर रखा है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगी, NaCl नहीं रहेगा पानी के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे? जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो बेटा Na पॉजिटिव कैथोड पे जल्दी जल्दी जाएगा, Cl नेगेटिव एनोड पे जल्दी जल्दी आएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो बेटा कंडक्टेंस बढ़ता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे उल्टा होता है, समझ पा रहे हो क्या, मेटल्स के सर ये वाला अंदर? एक्सप्लेन कर सकते क्या मैं कौन सा? ये वाला ही? ये मतलब थर्ड पॉइंट ही, मतलब फोर्थ पॉइंट ही। देखो बेटा, क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो, मान लो आपने
लगा दी, बैटरी वैटरी कुछ भी लगा दिया यहाँ पे, समझ पा रहे हो? यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है ना, जिसकी आपको कंडक्टिविटी निकालनी है या कंडक्टेंस वगैरह निकालना है, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो केस है कि रेजिस्टेंस निकाल लो उसका, समझ पा रहे हो? आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। देखो जनरली Na पॉजिटिव कैथोड के पास में जाके इलेक्ट्रॉन अपना लूज, सॉरी चार्ज अपना लूज कर देता, Cl माइनस यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ जाता, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आप जरा ध्यान से देखो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा Na पॉजिटिव को एनर्जी मिलेगी, वो और जल्दी इसके पास भागेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ, यस सर। ठीक है बेटा। तो अगर जल्दी जाएगा तो जल्दी चार्ज लॉस करेगा, और यहाँ पे करंट मूव किसकी वजह से कर रहा है बेटा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहे, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना मूव कर रहे हो, मूव कर रहा है, समझ यस पा रहे सर। हो क्या? इसके अंदर तो आयंस मूव कर रहे हैं, तो आयंस की वजह से तो यहाँ पे बेटा आपको करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस वाले रीजन में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस जल्दी जल्दी जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? जल्दी जल्दी यस जाएंगे सर। तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चले बेटा। यस सर। चलो जी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 3 नंबर में पूछा जाता है, बैठ लेना बैठ के, ठीक है बेटा? यस ठीक है सर। जी, ठीक है जी। चलो अब मैं सांस ले लूँ एक बार, फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि AC करंट की यूज करते हैं, DC करंट की यूज नहीं करते। सर इरेजर को मैं दीवार पे एकदम तेजी से हम्म खींच रहा हूँ, तो एक लाइन हम्म बन जा रही है, हम्म और वो पूरा मतलब वो मिट भी जा रहा है, लेकिन हम्म मैं जब अपना नाम लिखने के लिए घुमा रहा हूँ इरेजर को, तो वो हम्म घूमने पे उतना फ्रिक्शन नहीं बन रहा, शायद ऐसा कुछ। मे बी। हम्म सही बोल रहे हो, फ्रिक्शन बनता तो उसी की तरह चलती, क्योंकि बेटा जब आप घुमा रहे हो ना, देखो जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना, हाँ है मेरा पेन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला जनरल आता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, समझ पा रहे हो क्या? म्यू तो होता है यस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ पा रहे हो क्या? यस। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप दीवार और रबर यूज कर रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वो होगा इस केस में, जितना फोर्स लगाओगे वो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस केस में। अब जब आप घुमाओगे तो आप फोर्स कम कर दे रहे हो, क्योंकि घूमते समय आपका हाथ फोर्स कम लगा रहा है, समझ पा रहे हो? एज कम्पेयर टू अगर आप यस सर। सीधा सीधा, ठीक है ना, इसलिए नहीं है। यस। सर मैं सब भी बेटा। यही सोच रहा था कि आप जैसे आपको पता रहता है ना फिजिक्स, हम्म, अराउंड क्या हो रहा है फिजिक्स में, हम्म, वो मैं सोच रहा था कि अगले साल वैसे ही करके करूंगा, मार्क्स के पीछे नहीं भागूंगा। लेकिन मेरे को लगता है मेरे को मार्क्स के ही पीछे भागना चाहिए, जब तक आइजर में ना हो बेटा जाए। सही बात है बेटा, देखो जिंदगी में हर एक इंसान को, बेटा मैं तो अलग ही टाइप का प्राणी था, अलग टाइप का प्राणी था, तभी तो अपना गोल अभी तक अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? वरना क्या होता है ना बेटा, मैं ना हर एक चीज को डीपली पढ़ने में विश्वास करता हूँ, ठीक है ना? पता यस। नहीं क्या है, 10th क्लास से बाद में ही मेरे अंदर खूबी है कि मैं हर एक चीज को बहुत डीप में जाके पढ़ता हूँ, जब तक मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना? तुमने शायद ही मेरे, पता नहीं यार, मेरे से जब से तुम पढ़ रहे हो, शायद ऐसे 2 या 3 टॉपिक ही तुमको मिले होंगे जो शायद समझ में थोड़ा दिक्कत कर रहे होंगे, ठीक है ना, मेरे यस। हिसाब से, ठीक है? और वो तुम नहीं, चाहे मेरे सामने कोई भी बिठा लो तुम, मैं उसको भी समझा दूँ, क्योंकि मैंने यस। खुद को उस तरीके से समझा रखा है हर एक टॉपिक बेटा, ठीक है ना? यस। तो अब तुम मैच कर लेना, तुम पिछले नोट्स खोल लो, ये नोट्स खोल लो ना, मेरी बराबर में कोई नोट्स खोल ले, बस एनसीईआरटी खुल ली है, एनसीईआरटी में टॉपिक देखता हूँ कि ये पढ़ाना है, बस कहानी खत्म। यस। मैंने किसी चीज़ का बेटा रट्टा नहीं मतलब, हाँ कुछ चीज़ होती है बेटा रट्टे मारनी पड़ती है, ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री, इसलिए यार मेरे को केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बायो में तो मैं ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं कुछ। चलो, यस। फिजिक्स है वहाँ बेटा, फील करते हुए तुम देखोगे। चलो, तो बेटा कंडक्टिविटी सेल हमने पहले ही बना लिया है, ठीक है ना?
अब ये देखते हैं कि बेटा एसी करंट क्यों यूज करते हैं, डीसी करंट क्यों यूज नहीं करते जब हम कंडक्टिविटी सेल के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब जरा देखो, रेजिस्टेंस लिख लो। देखो बेटा मैं तुमको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो बेटा हमारी कंडक्टिविटी सेल थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसके अंदर मान लो हमको NaCl का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो NaCl इन दोनों प्लेट के बीच में भर देंगे हम। समझ पा रहे हो क्या? तो NaCl को बेटा किसी पानी के अंदर घोल के ही तो भरोगे, बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा पानी में डलती हुआ आयंस में टूट जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl माइनस और ऐसे टूट जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। है ना। और बेटा आप इसको मान लो इधर से डीसी करंट दे दें, डीसी करंट मतलब बैटरी दे दें। समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है, सर। तो होगा क्या बेटा, ये एनोड है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो एट एनोड क्या होगा आपको पता है भाई, एनोड पे जाएंगे नेगेटिव चार्ज, Cl माइनस जाएंगे, 2 Cl ले लो क्योंकि Cl2 गैस बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। एट कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा, Na पॉजिटिव जाएगा। अगर ये 2 लिए है तो ये भी 2 ले लो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 सोडियम बना देंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, Cl2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, बोलो है ना, क्योंकि गैस है। ठीक है, यस। सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड बन चुका है। कोई भी मेटल होगा बेटा वो सॉलिड ही होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हमको क्या फाइंड आउट करना था, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। बेटा रेजिस्टेंस किसकी वजह से होना था, इनकी इनके मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होना था। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्ट करंट यूज किया बेटा, ये तो आयंस ही खत्म हो जा रहे हैं। आयंस तो बेटा तब रहते जब उनके ऊपर चार्ज रहता। समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है, सर। लेकिन बेटा जैसे आपने डायरेक्ट करंट यूज किया, इन्होंने अपना ये जो आयंस थे इन्होंने तुरंत के तुरंत अपने चार्ज लॉस होना शुरू हो गया। तुरंत के तुरंत बेटा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे आयंस चार्ज लॉस कर देंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस है सर। ना। तो यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस मेजर करोगे जब आयंस रहे ही नहीं ना। अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो होने का, क्योंकि लिक्विड के अंदर तो करंट ही कौन फ्लो कराता है, आयंस कराते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए डीसी करंट यूज नहीं करते हम। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। एसी करंट, एसी करंट में भाई क्या होगा, स्विच होते रहेगा। हाँ बेटा, क्योंकि एसी करंट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहता है बार बार। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मान लो एसी का सिंबल तो याद होगा, ये वाला होता है। ठीक है ना, यस आपको सर। पता है। मान लो यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन ही रखा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। होगा क्या, एसी क्या होता है, अगर मान लो बेटा ये एनोड की तरह एक्ट करी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। समझ पा रहे हो क्या? तो यस ये सर। कैथोड की तरह एक्ट करेगी। लेकिन बेटा आपको पता है तुरंत के तुरंत विद इन ए बेटा 1 सेकंड में 50 बार ये एनोड की तरह एक्ट करेगी और 50 बार कैथोड की तरह एक्ट करेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि बेटा एसी ऐसे साइकिल की फॉर्म में जाती है ना, जोन एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उधर साइड, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उधर साइड। समझ पा रहे हो क्या? मतलब यस सर। एक बार इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बार इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बेटा जो हमारे घर में एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, मतलब उसके 1 सेकंड में 50 साइकिल बनेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस ऐसे सर। 50 बनेगी, मतलब ये 50 बार नेगेटिव पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगी और 50 बार नेगेटिव की तरह एक्ट करेगी। बेटा ना के बराबर डिपोजिशन होगा। समझ पा रहे हो क्या? ना के यस। बराबर आयन चार्ज लॉस करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर बेटा कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगी तो बेटा फिर तो सारे Cl नेगेटिव इधर आने शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जैसे ही Cl नेगेटिव इधर आया, Cl नेगेटिव ने क्या किया, 2 Cl नेगेटिव आएंगे, Cl2 में जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन बेटा ये तुरंत के तुरंत किसकी तरह एक्ट करेगी, फिर कैथोड की तरह एक्ट करेगी। तो ये रिएक्शन वापस एकदम तुरंत के तुरंत रिवर्स हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मेरे को लगता था कि वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। नहीं बेटा और पहुंचेंगे तो, ठीक है ना, यस पहुंचेंगे सर। तो, ठीक है ना।
जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वापस एकदम बैक रिएक्शन चली जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। इसलिए हम एसी यूज करते हैं। अगर डीसी यूज करोगे तो बेटा उसमें आपके जो आयंस थे वे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आयंस ही खत्म होना शुरू हो गए फिर तो बेटा रेजिस्टेंस किसकी मेजर करोगे, क्योंकि ये सेल ही बनाई थी हमने इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो नो। इलेक्ट्रोड होती है इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड होती है बेटा प्लेटिनम मेटल की, क्योंकि प्लेटिनम मेटल बेटा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पता लगे भाई साहब एन ने ऐसी इलेक्ट्रोड ले ली, एन ने पॉजिटिव उस पे जाके अपना मजे से रिएक्ट करके कुछ और नए प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्लेटिनम मेटल जो होता है बेटा इनर्ट होता है, जैसे गोल्ड भी इनर्ट होता है। गोल्ड बेटा आप पहनते हो गले में, हाथ में, वैसे पानी के साथ रिएक्ट करके उस पर कोई ऐसे जंग वगैरह थोड़ा ना लग जाता है। समझ पा रहे हो? यस सर। लोहा पहनना शुरू कर दो, 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीने में जंग लगना शुरू हो जाएगा, पानी के साथ में रिएक्ट करना शुरू कर देगा। बोलो है ना। यस सर। तो इसलिए प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी। सेल कांस्टेंट हमने पढ़ लिया है। जी स्टार से हम एल बाई ए सेल कांस्टेंट को दिखाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। व्हीट स्टोन ब्रिज भी हमने पढ़ लिया है। आप पढ़ते बेटा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, कंडक्टिविटी पढ़ लिया, मोलर पहले कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट जो अब पढ़ाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो क्या? वहां से यस टॉपिक सर। ज्यादा बनते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस। देखो बेटा, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या थी? कापा। समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिख लो, ऑन द डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन लिख लो। या कंसंट्रेशन लिख लो। देखो, सबसे पहले हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि कंडक्टिविटी होती है। समझ पा रहे हो? देखो, जनरली तो कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। समझ पा रहे हो? जनरली समझ पा रहे हो? लेकिन ये किसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लेके आए? बोलो हाँ है ना। समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा हमको इतनी बात पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। रो को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ, 1/रो इक्वल टू 1/r एल बाई ए। बोलो हाँ है ना। यस सर। बेटा एक कापा हो जाएगा, 1/r कंडक्टेंस जी हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अगर बेटा एल की यूनिट रख लेता हूँ बेटा मैं 1 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एरिया रख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा जो कापा है जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कट जाएगा। कापा बेटा जी के बराबर आ जाएगी, क्या बोलो है ना। यस सर। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस के बराबर आती है कब? व्हेन द जब आप अपना इलेक्ट्रोलाइट ऐसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर भरो जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। ध्यान से समझो, मैं पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन, देन मैं समझाऊंगा। बेटा सबसे हार्ड टॉपिक है ये पूरी, इसका इसको क्लियर करके जाना बच्चे से। टीचर भाग जाते हैं बेटा इसको पढ़ाते टाइम, टीचर गायब। यस सर। अपने भाई से पूछना, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है ना। यस सर। पहला शिफ्ट का हो गया उसका पेपर, चल रहा है ना 10 पेपर का, जहाँ तक मेरे को पता है। यस सर। कब है पेपर? जनवरी में ही होना चाहिए। अरे बेटा पेपर चल रहे हैं, जनवरी में तो होना चाहिए, आजकल में ही होगा पेपर। ओह अच्छा। मेरे को तो नहीं कहाँ पता। टिकट वगैरह तो ले रहे थे कहीं का। कहाँ पे?
अच्छा, कंडक्टिविटी is equal to conductance of the electrolyte when the electrolyte is filled in 1 cm³ वॉल्यूम, या ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट इज filled between the electrodes whose separation is 1 cm and area of electrode is 1 cm²। जरा ध्यान से देखो ना, ये हमारी कंडक्टिविटी सेल थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे आपने ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, समझ पा रहे हो क्या? यस कितने रीजन में भरा है, एल की वैल्यू आपने क्या मानी है, 1 cm, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। एरिया ऑफ प्लेट कितना माना है, ये जो प्लेट का एरिया है ये कितना माना है बेटा, 1 cm², समझ पा रहे हो क्या? अब अगर आप यस इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे बेटा, वॉल्यूम होता है किसी का भी एरिया इनटू लेंथ, समझ पा रहे हो? एरिया किसी का भी निकाल लो, दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर है उस किसी का वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको उसका एरिया पता है इनटू लेंथ कर दो, वो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा एरिया कितना है इसका, 1 cm², समझ पा रहे हो क्या? जिसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है 1 cm²। लेंथ कितनी लेंथ में भर रखा है, 1 cm में, तो बेटा ये 1 cm³ आ जाएगा क्या वॉल्यूम, बोलो है ना? यस सर। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, बेटा इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है इसका आप रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लोगे, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस भी आ जाएगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। वो जो कंडक्टेंस आया है इस समय वो कंडक्टिविटी के बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टिविटी स्पेसिफिकली डिफाइन करी गई है कि अगर आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट ऐसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर भर रखा है जिसका वॉल्यूम 1 cm³ है, उस टाइम पे जो आपका कंडक्टेंस निकल के आएगा वो ही कंडक्टिविटी होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। तो एक बात बताऊं, कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम फिक्स हो गया है क्या, बोला है ना, एक यस सर। सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन मतलब जानते हो, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनना बेटा ये बात, इन केस ऑफ कंडक्टिविटी वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, फिक्स, समझ पा रहे हो? यस सर। वॉल्यूम, तो अगर आपको कंसंट्रेशन चेंज करनी है, वॉल्यूम फिक्स मतलब 1 cm³, 1 cm³ को बेटा 1 लीटर ही बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, 1 cm³ 1 लीटर के बराबर होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इफ वी वांट टू चेंज कंसंट्रेशन, टू चेंज कंसंट्रेशन, तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझ पा रहे हो? यस सर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर लो सॉल्यूशन की जगह, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम तो फिक्स है, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, अगर मेरे को मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन चेंज करनी है तो बेटा एक ही तरीके से कर सकते हो आप, मोल से, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, क्योंकि बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? यहाँ लिख लो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर देखो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया जब हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो अगर हमको मोलैरिटी चेंज करनी है तो बेटा वॉल्यूम तो फिक्स है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा यस सर। मोलैरिटी किससे चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल से, बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस क्या? सर। सो वी कैन ओनली चेंज concentration of electrolyte by change
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सर अब हाँ तो बोलो। इसको मतलब 10-15 मिनट में एंड कर सकते हैं क्योंकि मेरे लिए फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ 15 मिनट में एंड कर देंगे, इसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा के एंड ही हो जाएगा, टॉपिक बचेगा क्या, समझ रहे हो? यस। तो देखो बेटा, अगर मैं मोल्स ऑफ आयंस, ये मोल्स क्या है, आयंस का मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, अगर मैं मोल्स ऑफ आयंस डिक्रीज करूंगा तो बेटा कंडक्टिविटी डिक्रीज, हाँ सॉरी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्या, बोलो है ना? यस सर। और अगर मैं मोल्स ऑफ आयंस इंक्रीज करूंगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्या, बोलो है ना? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, देखो बेटा, अगर आप मोल्स ऑफ आयंस कम करोगे, मोल्स ऑफ आयंस कम करोगे, देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, समझ पा रहे हो क्या, वॉल्यूम तो है फिक्स, समझ पा रहे हो क्या? अगर आप मोल्स ऑफ आयंस कम कर दोगे, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कम कर दोगे, तो बेटा उसकी वजह से, क्योंकि आयंस कम हो गए हैं, आयंस कम हो गए तो उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ? घटेगा। तो कंडक्टेंस घटेगा क्योंकि इस टाइम पे जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के बराबर है, इसका मतलब कंडक्टिविटी भी घटेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ में आई ये बात? यस सर। कंडक्टिविटी डिक्रीज, समझ पा रहे हो क्या, कंडक्टिविटी यस डिक्रीज। सर। तो अगर आप कंसंट्रेशन घटाते हो, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब होता है डाइल्यूशन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब होता है डाइल्यूशन, तो अगर आप कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, समझ पा रहे हो क्या? और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोल्स ऑफ आयंस बढ़ाने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ आयंस बढ़ाने पड़ेंगे, तो बेटा इसके अंदर जो आयंस है, मतलब पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस ही करंट को कैरी करते हैं, तो बेटा अगर करंट कैरिंग आयंस ही बढ़ गए तो बेटा कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो? तो बेटा जब हम कंडक्ट सॉरी क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन घटाने पे कंडक्टिविटी घटती है, देख लेता हूँ बेटा मैंने सही पढ़ाया है, मैंने तुम्हारा पागल बना दिया है। हाँ सही पढ़ा है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, मजा आ गया, ये बेटा यस सर। कंडक्टिविटी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना बेटा? अब पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, समझ पा रहे हो? यस सर। सांस ले लेते हैं हम। सर नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन तो बेटा कल आएगी, आज नहीं आएगी, यस सर। परसों ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यस तीन सर। चैप्टर है यार ले दे के हमारे पास में, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ही डरना, यस सर। अगर सर किसी का इसका ही लास्ट में जाके देख सकते हैं देखेंगे बेटा, अभी मार्क्स। देखेंगे बेटा मार्क्स। चले बेटा मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। यस सर। ये क्या हो गया, मेरा मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे मोबाइल का जैक खराब हो गया बेटा। चार्जिंग तो दिखा रहा है लेकिन चार्जिंग कम हो रहा है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में जाओ, वो अपने आप फोन मैसेज दे रहा होगा कि योर चार्जर इज नॉट प्रॉपरली अटैच्ड टू द मोबाइल फोन। हाँ देखो बेटा, आई मर गए रे बाबा। चले बेटा मोलर यस सर। कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कैसे करते हैं, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ। इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
1 mole is present in volume V। देखो बेटा ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी का नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी को बेटा ऐसे लैम्बडा से दिखाते हैं, लैम्बडा के नीचे एम लगा देते हैं। लैम्बडा यहाँ पे ऐसा नहीं बनाना, ऐसा ही इसको भी लैम्बडा ही बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी? अब जरा ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी को देखो सुनते ही नाम क्या समझ आ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल की कंडक्टिविटी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, यस सर। समझ पा रहे हो? तो यस यहाँ पे सर। क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने एक एक जो भी कंडक्टिविटी सेल है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल ऐसी ले लो। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। आवाज कट रही है मेरी, लैग लग रहा है यार बहुत ज्यादा। पता नहीं। हाँ ये देखो, बढ़िया ग्राफ फ्लक्चुएट हो गया। पहाड़। एक सेकंड इसको ही हो जाने दो। हाँ बेटा, कितने मिली सेकंड का है इस पहाड़ पे? 800, 1853 मिली सेकंड। अब सही आ रही होगी बेटा आवाज, अब तो सही है, यस इतना तो सर। चलता है। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसमें होता क्या है? इसमें बेटा आप इलेक्ट्रो, अब की बार कंडक्टिविटी सेल ऐसी ले ली हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। समझ पा रहे होगे? अब ये इसके अंदर मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का सॉल्यूशन भर दिया आपने। समझ पा रहे होगे? यस सर। लेकिन इसके अंदर जो मोल्स ऑफ आयंस है वो कितने रखने हैं बेटा आपको? 1 मोल। समझ पा रहे होगे? ठीक है, यस सर। अब बेटा एक मोल आयन को आपको कितना भी पानी ले लो, कितने भी पानी में डिसोल्व कर लो, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन रहना आपका एक मोल ही है आयन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस तो सर। यहाँ पे जिसके अंदर आपने डिसोल्व करा है पानी के अंदर, मान लो वॉल्यूम वी है, तो बेटा यहाँ पे मोल्स तो फिक्स है, मोल्स ऑफ आयंस तो क्या फिक्स, एक ही लेना है आपको। लेकिन वॉल्यूम क्या वेरिएबल। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बेटा यस। अगर आपको कंसंट्रेशन चेंज करनी है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चेंज करनी है, कंसंट्रेशन चेंज मतलब मोलैरिटी को चेंज करनी है। समझ पा रहे हो क्या? यस। अब मोलैरिटी होती क्या है? मोल्स ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे आयंस है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में लिखेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मोल्स ऑफ आयंस तो फिक्स हो गए। बोलो है ना? इतनी बात क्लियर है क्या? यस। तो अगर आपको मोलैरिटी बोले या कंसंट्रेशन बोले, इसको चेंज करनी है, तो बेटा आप किससे चेंज करोगे? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से चेंज करोगे क्या? बोलो है ना? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? इतनी बात बताओ, यस सर। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? अब जरा यस। ध्यान से देखो, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। अगर आप वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करोगे, समझ पा रहे हो क्या? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। तो बेटा मोलैरिटी लिख लो या कंसंट्रेशन लिख लो, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेना। अरे अब जरा ध्यान से देखो, मोल्स तो फिक्स है इस केस में। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करोगे, तो अगर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता तो मोलैरिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। बेटा नींद में जा चुके हो गया? मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। समझ पा रहे हो क्या? कभी भी यस। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो उसको बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा बेटा एक बात बताओ, जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर दिया, तो मोलैरिटी डिक्रीज हो गई है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। एक बात बताओ, जो मोल्स ऑफ आयंस है वो तो फिक्स है। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात यस क्लियर सर। है क्या?
लेकिन बेटा अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में देखो आयंस को, पर यूनिट वॉल्यूम में देखो, पर यूनिट वॉल्यूम में ना देख के देखो करके बेटा। हम्म, वॉल्यूम बढ़ाया, मोलैरिटी घट गई, मोलैरिटी घट गई, लेकिन मोल्स ऑफ आयंस तो सेम है। ठीक है। एक सेकंड बेटा, उसका ही फॉर्मूला देखो मैं बेटा, एक सेकंड देना बेटा मुझे। एक चीज और फिक्स रखनी है इसमें, एक चीज और फिक्स रखनी है, ध्यान से देखो बेटा। इसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, एक सेकंड रुको वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी तुमको ज्यादा। देखो बेटा, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले मैं समझाता हूँ। देखो, मोलर कंडक्टिविटी, इसमें क्या होता है बेटा, ये आपके पास में कंडक्टिविटी सेल मान लो ऐसी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस सर। बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड है, समझ पा रहे हो क्या कंडक्टिविटी सेल में? बेटा इन दोनों का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 1 सेंटीमीटर, समझ पा वन रहे हो क्या? सेंटीमीटर यस सर। अब इसके अंदर मान लो आपने NaCl का सॉल्यूशन भर दिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। किसका सॉल्यूशन भर दिया? NaCl का सॉल्यूशन। तो इसके अंदर बेटा Na पॉजिटिव भी होंगे और Cl नेगेटिव भी होंगे, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। यस सर। लेकिन जो मोल्स ऑफ आयंस है वो कितना रखना है? 1 मोल, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में मोल्स ऑफ आयंस कितना रखना है बेटा? 1 मोल, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। अब जरा ध्यान, और वॉल्यूम आपकी इच्छा, वॉल्यूम आप कितना भी ले सकते हो। मान लो आप 10 लीटर पानी के अंदर 1 मोल आयंस डिसोल्व कर लो, आपकी इच्छा है 5 लीटर के अंदर कर लो, समझ पा रहे हो क्या? वॉल्यूम भी, यस सर। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा एक बात बताओ बेटा, जब और जो आपका सॉल्यूशन है ना वो हमेशा इलेक्ट्रोड के बीच में ही रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रोड से इधर नहीं आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस। ये बात क्लियर? ठीक है बेटा, यस सर। इलेक्ट्रोड के, ये इलेक्ट्रोड ऐसे पूरी नीचे तक अड़ी रहती है, ठीक है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मान लो आपने 10 लीटर वॉल्यूम ले लिया है, 10 लीटर के अंदर 1 मोल आपने आयंस का डिसोल्व कर दिया, समझ पा रहे हो क्या? अब एक बात बताओ, वो इतनी जगह में तो नहीं आ पाएगा सॉल्यूशन, समझ पा रहे हो क्या? उसके लिए यस बेटा सर। आप इलेक्ट्रोड को और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, क्या बोलो है? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जब लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड कितनी हो बेटा? 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ ऑफ, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो, लेकिन एरिया कुछ भी हो सकता है, एरिया इज ए, क्योंकि एरिया तो बेटा आपको बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा एरिया, समझ पा रहे हो क्या? यस समझ पा रहे सर। हो? और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड करनी पड़ेगी, समझ पा रहे होगा, तभी तो इतना वॉल्यूम आप किसी के बीच में रख पाओगे, समझ पा रहे होगा? तो बेटा यस सर। इसको, इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन when 1 mole electrolyte is dissolved in V volume and is placed between the electrode of conductivity cell whose सेपरेशन कितना है बेटा बताओ इलेक्ट्रोड के बीच का? इज 1 वन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड एरिया कुछ भी हो सकता है, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज ए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एरिया,
अब जरा ध्यान से देखो, इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ये भी किसके इक्वल आएगी बेटा, कंडक्टेंस के बराबर आएगी। समझ पा रहे हो क्या, जरा ध्यान से देखो, यस सर। आपको ए की फॉर्मूला आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना यस सर। बेटा, वन बाई रो इक्वल टू वन बाई आर एल बाई ए कर लू, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, कितनी यस बात सर। क्लियर है बेटा। अगर मैं एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखूं और एरिया कुछ भी ए सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, समझ पा रहे हो क्या, ध्यान से सुनो, यस। अगर मैं एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखता और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखता, तो वन बाई रो कापा के बराबर आता, डेट इज कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो क्या, लेकिन यस सर। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, अगर आपने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और लेंथ बिटवीन द मतलब बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन एरिया कुछ भी है, तो वो किसके बराबर आएगा, मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो क्या? यस इतनी सर। बात क्लियर है, एल बाई ए। अगर मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंपल बात है, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू जी एल स्क्वायर ए इंटू एल आ जाएगा, तो बोलो है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू जी, बेटा लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, यस सर। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम आ जाएगा, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, जी बाई वी आ जाएगा, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। जी बाई वी क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इसको कापा की फॉर्म में ले लेके एक सेकंड, कापा की फॉर्म में ले ले, अगर हम इसको कापा की फॉर्म में एक फॉर्मूला ड्राइव कर देते बेटा, एक सेकंड को, एक काम कर लो, जी की फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव नहीं है ना, जी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए जी को थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, वन बाई रो, ठीक है ना बेटा, इसको जी लिख लेते हैं एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कापा याद हो, कापा क्या आया था बेटा हमारे पास में, देखो वन बाई आर इक्वल टू, ऐसे लिख लो उसको, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या, यस वन सर। बाई रो इक्वल टू आर एल बाई ए, ये क्या था, कापा जी एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस। क्या, ये जी क्या हो जाएगा, कापा ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो वन बाई रो यहाँ पे बेटा कापा के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कापा के बराबर, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर एक मोल है बेटा आयंस का, समझ पा रहे हो क्या, तो ये मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। जी की वैल्यू बेटा कापा की फॉर्म में लिख लो, कापा ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इंटू एल बाई ए, तो ए से ए कटा, एल से एल कटा, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। हम्म, तो मोलर कंडक्टिविटी कापा के बराबर आती है, लेकिन कब आएगी, जब बेटा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, समझ पा रहे हो क्या, बात यस क्लियर है क्या, सर। तभी तो बराबर आएगी, समझ पा रहे हो क्या, लेकिन यस सर। ये तब आएगी, अब थोड़ा सा और सुन लो इधर, यहाँ पे बेटा मोलर कंडक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं दोबारा बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, जी को बेटा कापा ए बाई एल लिख लो, समझ पा रहे हो क्या, इंटू एल बाई ए लिख लो। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बेटा यहाँ पे जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो कापा है, कापा के केस में जो ए है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतनी बात क्लियर है क्या, समझ लो, यस सर। कापा को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लो, कापा इक्वल टू जी, एल की वैल्यू तो बेटा एल ही रहने दो, जो कि 1 सेंटीमीटर वहां पे भी है, लेकिन ये बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ पा रहे हो क्या, तो कापा इक्वल टू जी इंटू एल है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो यस है, सर। हाँ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कापा बाई एल, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। जी की वैल्यू हो जाएगी कापा बाई एल, तो एल से एल कटा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, यस सर। पोलर कंडक्टिविटी कापा बाई ए, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, थोड़ा होल्ड करो, तुम अभी दिमाग नहीं चल रहा इसमें, ठीक है, अभी चलने का भी नहीं, 5 मिनट रुको, पानी भी नहीं है क्या आज मेरे पास में, 2 मिनट बेटा, कोई और बात बताऊँ फिर दिमाग चलेगा।
अभी दिमाग सुन हो गया। ओए, खा लो बेटा, कुछ खा लो। खा हाँ रहे हो हो क्या? सर। क्या खा रहे हो? अम, क्या खाया हूँ आम? मम्मा? पत्ता गोभी क्या? रोटी। बेटा तुमको कुछ नहीं पता क्या दुनिया में? नहीं सर। क्या बात है, क्या बात है बेटा। सांस लेने दो हमको भी, दिमाग सुन हो मैं गया तो हमारा भी। ऑटो ऑटो वाला कोटा में बोलता था कि इतना दूर ही जाना है। और हम्म। मतलब एलन जैसे बोल दिया, हम्म। जाना है। और हम्म। ऑटो वाला हम्म। एक्स अमाउंट बोलता था, मैं बोलता था ओके हम्म। चलो। मेरे को हम्म। अब वो कई बार पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट मांग रही है। हम्म, सही बात है बेटा। 100 रुपए दस का रुपये काम 300 में दे दिए। अरे बाप रे बाप, 300 रुपये चार्ज कर रहा था क्या तुमसे ऑटो वाला? यस सर। ऑटो वाले को बेटा 20 रुपए से ज्यादा नहीं देने होते, बस 20 रुपए दो, काम चला लो। यस सर। ऑटो वाले बहुत उस्ताद होते हैं इंसान। एक बार क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ, दिल्ली की बात बताता हूँ। वो उसी दिन हुआ था जिस दिन गफ्फार मार्केट में गए थे। भाई हमको तो पता नहीं गफ्फार मार्केट किधर है, ठीक है, हम मेट्रो स्टेशन से उतर ले नीचे, ठीक है ना। मैं था और मेरे साथ एक और परिंदा था। हमको पता ही नहीं था कि भाई किधर है, क्योंकि दिल्ली में कभी यस सर। घूमे नहीं। तो हमने उसको पकड़ा, ई रिक्शा वाले को। ई रिक्शा वाला बोला, मैं बोला भाई गफ्फार मार्केट में जाना है। दिल्ली में बहुत केस होता है भाई, बहुत बहुत चालाक लोग हैं दिल्ली में, मतलब लिटरली इतने चालाक लोग रहते हैं दिल्ली में भाई, कान काट देते हैं एक मिनट में। तो वो ई रिक्शा वाला बोला भाई 50 रुपये पर सवारी लूंगा, दो हो 100 रुपये लेंगे। मैं बोला चलो भाई, हमको यस क्या पता गफ्फार मार्केट किधर है। भाई देखो मैं तुमको बताता हूँ हुआ क्या था हमारे साथ में। वो रात तो मेरे आज भी याद है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, पिलर होता है बेटा, मेट्रो स्टेशन पिलर पे होता है, समझ पा रहे हो? यस हम यहाँ पे ऊपर सीढ़ियों से, ठीक है। यहाँ पे वो रिक्शा वाला खड़ा, ठीक है। हम यहाँ से रिक्शा में बैठे, वो हमको ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, यहाँ पे घुमाया 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 घुमाया, यहाँ पे लेके आके छोड़ दिया उसने हमको, समझ पा रहे हो? यहाँ पे यस सर। गफ्फार मार्केट, यहाँ पे गफ्फार मार्केट ऐसे लगता है, ये पूरी लाइन में गफ्फार मार्केट लगता है, समझ पा रहे हो? ये पूरी लाइन में यहाँ पे मार्केट है, यस सर। ठीक है। तो उसने हमको घुमाया घुमाया, उसने 100 रुपये ले लिया हमसे, ठीक है। 100 रुपये चार्ज यस कर सर। दिए। 2019 की बात है, 100 रुपये काफी होते थे उस टाइम, ठीक है, 100 रुपये ले लिए। यस सर। तो मैं और मेरा दोस्त हमने शॉपिंग करनी शुरू करी, घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। बारिश आनी शुरू हो गई यहाँ पे। मैं बोला भाई मेट्रो स्टेशन में जाना है। मेट्रो स्टेशन बोला उल्टा चलना पड़ेगा भाई, यहाँ से रिक्शा पकड़नी पड़ेगी। भाई यहाँ पे देखा बोर्ड लग रहा मेट्रो स्टेशन को, यहीं पे मेट्रो स्टेशन। रिक्शा वाले ने हमारा पागल बना दिया, उसने ये तो कहा नहीं भाई यहाँ से घुस जाओ, ये गफ्फार मार्केट है पूरी। भाई घुमा के यस। लेके यहाँ पे आगे छोड़। ये देखो, ये होते हैं खतरनाक प्राणी, ऐसे ही, ठीक है। वहीं पे खड़े, बिल्कुल गफ्फार मार्केट में ही खड़े, बिल्कुल वहीं पे ही, और वहीं से घुमा दिया हमको। यस सर। और चलो। ऐसे अंधेरे से मुझे रास्ते से लेके गया हमको कि पता ना लगे यार, बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो, ऐसे होते, चलो बेटा अब चलते हैं, अब हो गया होगा दिमाग थोड़ा रिलैक्स। देखो बेटा, अब मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है भाई, अगर आप किसी भी वी वॉल्यूम के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको प्लेट्स के बीच में भरना है, कंडक्टिविटी सेल के प्लेट के बीच में भरना है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो एल की वैल्यू होगी प्लेट के बीच के, जो एल की वैल्यू होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात यस क्लियर है? तो इसको कापा को हटाओ, कापा को बाद में लेके आएंगे, वरना ये कापा में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एल की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। और एरिया कुछ भी है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? तो एरिया कुछ भी है तो 1/रो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। वन बाई यस रो को बेटा जी, एल की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर, वन ही ले लो, डिवाइड बाई ए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर।
अब जरा ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी बाई ए, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो, यहाँ तक क्लियर होगी बात? इसको यस इक्वेशन फर्स्ट में, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा और आगे चलो। अगर मोलर कंडक्टिविटी जी, ऊपर भी मैं एल की मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा, नीचे भी मैं एल की मल्टीप्लाई कर लूँ, समझ पा रहे हो क्या? चलो एल की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, जी बाई ए आ गया है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर अब बेटा हमको पता है जो कापा होती है, जो कि क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी होती है नॉर्मल, अगर लेकिन कंडीशन क्या है वहाँ पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपका एरिया होना चाहिए, और 1 सेंटीमीटर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो 1/ρ इक्वल टू, ऐसे लिख लो, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो 1/ρ इक्वल टू 1/r एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। तो यस 1/ρ को कापा लिख लो, इसको जी लिख लो, एल को बेटा 1 सेंटीमीटर लिख लो, फिर एरिया को लिख लो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? यस एरिया सर को लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कापा है वो जी के बराबर आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। ठीक है, एक फॉर्मूला यस ड्राइव करना है, पहले वो फॉर्मूला याद कर लूंगा। मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा ए बाई एल, कापा ए बाई एल। ठीक है, हम्म, हम्म। मोलर कंडक्टिविटी 1/r इक्वल टू ए बाई रो एल इंटू एल बाई ए, एल यहाँ पे होना है 1 सेंटीमीटर, तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी कापा ए बाई एल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया, अब चल गया दिमाग। अच्छा देखो बेटा, ये तो इसके लिए सोल्व कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो 1/ρ क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर अब जरा ध्यान से देखो, इधर से उठा के लेके आओ 1/r, बेटा वन, यहाँ से देखो 1/ρ क्या हो जाएगा, कापा 1/r रहने दो इंटू एल बाई ए रहने दो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस तो सर 1/r क्या हो जाएगा, कापा ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, यस सर कापा ए बाई एल इंटू एल बाई ए, समझ पा रहे हो क्या? इस यस एल की वैल्यू मान लो बेटा 1 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस क्या? सर और इस ए की वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम कापा वाले की मान रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, ठीक है। यस सर तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गई, कापा ए बाई एल, फॉर्मूला याद रखना है आपको डायरेक्ट, ठीक है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, हम करेंगे क्या, ऊपर भी एल की मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी एल की मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ पा रहे हो क्या? तो मोलर यस कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एरिया इंटू एल, वो ये क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, नीचे यस सर क्या हो जाएगा, एल। एल बेटा मोलर कंडक्टिविटी में हमेशा क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बचेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया, कापा इंटू वी आ चुका है, समझ पा रहे हो क्या? ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, एक ही डेफिनेशन याद रखनी है आपको, समझ पा रहे हो क्या कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? ये तो बेटा डेफिनेशन याद रखनी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर और ये फॉर्मूला याद रखना है, कापा इंटू वी, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है। यस सर यहाँ पे बेटा आपकी मोलर कंडक्टिविटी समाप्त हो चुकी है। कल 5 मिनट का टॉपिक बचा है जो हमने चूज किया था, कोलरास लॉ, वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है ना बेटा? यस सर अब कल के लिए लिख लो बेटा, कल कौन कौन से टॉपिक करेंगे, सेल पढ़ेंगे कल, सेल पढ़ेंगे और नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? यस सर मेरे पास बेटा फोटो भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है ना? यस सर सर चले, क्वेश्चन नहीं है वो बस टॉपिक बता दीजिएगा हाँ टॉपिक वही है बेटा, लास्ट वाला कंडक्टिविटी वंडक, हाँ मतलब बीच में, हाँ ठीक है, आप मेरे पास भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना? यस सर
चलो आता हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में लूंगा क्लास, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा पहले, ठीक है ना? यस सर। भूखने लगा है। तुम खा लो, मजे कर लो, थोड़ा खेल वेल लो, ठीक है बेटा? यस सर।